एडमंड बर्क बहुत बड़ा इतिहासज्ञ हुआ। वह विश्व का इतिहास लिख रहा था। उसने इतिहास लिखने में कोई 20-22 वर्ष खर्च किए थे और 22वें वर्ष यह घटना घटी कि उसके घर के पीछे हत्या हो गई। वह भागा और पहुंचा। शोरगुल सुना, लाश पड़ी थी। अभी आदमी ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी खून गर्म था। हत्यारा पकड़ लिया गया था। उसके हाथ में रंगीन छुरा था, खून से लहूलुहान। उसके शरीर पर भी खून के दाग थे। राह पर खून की धार बह रही थी और सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। बर्क पूछने लगा लोगों से कि क्या हुआ। एक ने एक बात कही, दूसरी ने दूसरी बात कही, तीसरे ने तीसरी बात कही। जितने मुंह उतनी बातें, और वे सभी चश्मदीद गवाह थे। उन सब ने अपनी आंख के सामने यह घटना देखी थी। बर्क बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बर्क बड़ी चिंता में पड़ गया। वह घर के भीतर गया और उसने 22 साल मेहनत करके जो इतिहास लिखा था उसमें आग लगा दी। उसने कहा, मेरे घर के पीछे हत्या हो, आंख से देखने वाले लोगों का समूह हो और एक आदमी दूसरे से राजी ना हो कि हुआ क्या, कैसे हुआ। हर एक की अपनी कथा हो और मैं इतिहास लिखने बैठा हूं सारी दुनिया का, प्रथम से, शुरुआत से। क्या मेरे इतिहास का अर्थ? हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उसमें कोई हत्यारे का मित्र था, उसे बात कुछ और दिखाई पड़ी। उसमें कोई जिसकी हत्या की गई थी उसका मित्र था, उसे कुछ बात और दिखाई पड़ी। जो तटस्थ था उसे कुछ बात और दिखाई पड़ी। सब प्रत्यक्ष गवाह थे, मगर क्या गवाही दे रहे थे? उपनिषद के हिसाब से, समस्त जागृत पुरुषों के हिसाब से, प्रत्यक्ष तो सिर्फ एक चीज है, वह तुम्हारी आत्मा है। बाकी सब परोक्ष है। क्यों? क्योंकि मन खबर देगा ना, मन तो बीच में आ जाएगा। मन पर है, मन कहेगा ऐसा हुआ, मन व्याख्या करेगा। बुद्ध ने एक रात समझाया लोगों को कि तुम जितने लोग यहाँ हो उतनी ही बातें सुन रहे हो। बोलने वाला तुम में एक हूं, लेकिन चूंकि सुनने वाले अनेक हैं, इसलिए बातें अनेक हो जाती हैं। जैसे एक ही आदमी खड़ा हो और बहुत दर्पण लगे हो तो बहुत तस्वीरें बनेंगी। फिर दर्पण अपने ढंग से तस्वीर बनाएगा। तुमने कभी वे दर्पण देखे होंगे किसी सर्कस में, किसी म्यूजियम में। कोई दर्पण तुम्हें लंबा कर देता है, कोई दर्पण मोटा कर देता है, कोई छोटा कर देता है, कोई तिरछा कर देता है। किसी में तुम अष्टवर्ग मालूम पड़ते हो, किसी में आदमी कम, ऊंट ज्यादा मालूम पड़ते हो, किसी में एकदम बिजली का खंबा हो जाते हो और किसी में इतने मोटे, इतने ठिग्गे कि तुम्हें भरोसा ही नहीं आएगा कि यह क्या हुआ। और सभी दर्पण हैं और सभी एक ही कक्ष में सजे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। मन तो दर्पण है और हर एक के पास अलग मन है। बुद्ध ने कहा, जितने तुम लोग यहाँ हो उतने ही बातें सुन रहे हो। दूसरे दिन सुबह आनंद ने पूछा कि यह बात मेरे को समझ नहीं आई। जब आप कहने वाले एक हैं और शब्द आपके हम सुन रहे हैं, तो वही शब्द तो सुनेंगे ना जो आपने कहे हैं। बुद्ध ने कहा, पागल, तू यूं समझ, कल रात तू जा पता लगा ले। कल रात की सभा में जब मैंने यह कहा तो मेरे जो भिक्षु थे उन्होंने एक बात समझी। एक चोर भी आया था, उसने दूसरी बात समझी। एक वैश्य भी आई थी, उसने तीसरी बात समझी। बुद्ध का नियम था कि रोज रात को प्रवचन के अंत में वह कहते थे, अब जाओ, दिन का अंतिम कार्य पूरा करो।
भिक्षुओं ने समझा कि अब जाएं और ध्यान करें, क्योंकि वह दिन का अंतिम कार्य था। समाधिस्थ हो और फिर उसी समाधि में डूबते डूबते निद्रा में डूब जाओ। ध्यान करते करते नींद में उतर जाना सारी नींद की समाधि बना देता है। तो 6 घंटे सो, 8 घंटे सो, वे 8 घंटे परम समाधि में गए। तुमने उनका उपयोग कर लिया, तुमने नींद को भी व्यर्थ न जाने दिया। लोग तो यहाँ जागरण को भी व्यर्थ जाने दे रहे हैं। तुमने नींद का भी उपयोग कर लिया। तुमने नींद के समय में भी अमृत ढाल लिया। तो मेरे भिक्षुओं ने, बुद्ध ने कहा, समझा कि अब उठे। वे उठे कि अब जाए ध्यान करें, सोने का समय हो गया। चोर एकदम से चौंका। उसने कहा कि मैं भी कहाँ की बातों में पड़ा हूँ, अरे जाऊं अपने काम में लगूं। और वैश्य ने कहा कि अद्भुत है ये बुद्ध भी, इन्हें कैसे पता चला कि मैं भी आई हूँ। क्या कहते हैं कि जाओ अपने काम में लगो, अब अपना आखिरी काम करो। वैश्या अपने धंधे पे गई, चोर अपने धंधे पे गया, भिक्षु अपने धंधे पर चले गए। बुद्ध ने आनंद से कहा, तू ना माने तो जाकर पूछ ले। आनंद बड़ा जिज्ञासु था। वह अंत तक विद्यार्थी बना रहा, बहुत साथ रहा बुद्ध के, लेकिन शिष्य में सदा उसका बुद्ध की मृत्यु के बाद। कभी कभी निकटता भी बाधा हो जाती है। आदमी बड़ा अजीब है। कभी कभी दूरी सहयोगी हो जाती है, निकटता बाधा हो जाती है। वह चचेरा भाई था बुद्ध का, यही खतरा हो गया। चचेरा भाई ही ना था, बड़ा भाई भी था, तो वह अकड़ उसमें बनी ही रही कि अरे है तो मेरा भाई और फिर मैं बड़ा भाई। दोनों साथ में पड़े, दोनों साथ बढ़े, शिकार खेला, लड़े झगड़े। कभी उसने बुद्ध को चारों खाने चित्त भी कर दिया होगा। भाई ही थे, एक ही महल में बड़े हुए थे। फिर बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तब भी उसने अपनी अकड़ न छोड़ी। आया तो झुका तो, लेकिन झुकने के पहले उसने कहा कि तू सुन सिद्धार्थ, जब तक मैं तेरा भिक्षु नहीं हुआ हूं तब तक मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है। तब तक मैं जो कहूं उसको सुन और जो मैं कहूं उसको मान। फिर तो मैं भिक्षु हो जाऊंगा, तेरा शिष्य हो जाऊंगा। फिर पुराना नाता तो समाप्त हो जाएगा। फिर मैं तेरी सुनूंगा और तेरी मानूंगा। इसके पहले कुछ बातें तय हो जानी चाहिए। देख, ये मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि भिक्षु हो जाने के बाद मुझे कभी तू अपने से दूर ना भेज सकेगा, यह मेरी आज्ञा है। तू मेरा छोटा भाई है, तुझे माननी ही होगी। तू मुझे कभी भेज ना सकेगा दूर। तू यह ना कह सकेगा कि आनंद अब तू जा और कहीं प्रसार कर, मैं तो साथ ही रहूंगा। दूसरी बात, मैं तो उसी कमरे में सोऊंगा जिसमें तू सोएगा। मैं रत्ती पर को भी दूर नहीं सोना चाहता। तीसरी बात, मैं जो भी पूछूंगा उसका तुझे उत्तर देना होगा। जैसा तू औरों से कहता है कि साल भर बाद पूछना, कि 2 साल बाद चुप रहो, फिर पूछना, या मेरे साथ ना चलेगा। आखिर में तेरा बड़ा भाई। और चौथी बात कि अगर आधी रात को भी मैं किसी को ले आऊं तो तुझे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूं। लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे कि मिलवा दो। अगर मुझे लगा कि किसी को मिलवाना जरूरी है तो तू मुझे रोक ना सकेगा। आधी रात जागकर भी तो तू भी यह ना कह सकेगा कि यह क्या करते हो। यह 4 तू वचन दे दे, फिर भी मैं दीक्षा ले लेता हूँ, फिर भी मैं समर्पण कर देता हूँ। तो बुद्ध ने ये 4 वचन दिए। उनकी करुणा इसलिए 4 वचन दिए कि चल इस बहाने ही सही, मगर तू दीक्षित तो हो, फिर पीछे निपट लेंगे। मगर वह अकड़ जो बनी रही। बुद्ध के जीते जी ना मिटी।
वह जिज्ञासु ही रहा, विद्यार्थी ही रहा। ज्यादा से ज्यादा नाता उसका उतना ही बना। उसने पूछा जाकर आम्रपाली नाम की वेश्या के पास गया जो रात आई थी, और उसने पूछा कि क्या तेरे मन में ऐसा हुआ था। आम्रपाली ने कहा, यह तो हद हो गई। एक तो उन्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूं, और यह कैसे पता चला कि मेरे मन में भी यह विचार उठे। सच कहते हैं वे, यही विचार उठे। जैसे ही उन्होंने कहा कि जाओ अब रात्रि का अंतिम कार्य करो, मैं एकदम कपड़े झाड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं भी कहाँ रात गवाए दे रही हूँ, प्यारी रात है, ग्राहक आए होंगे। आम्रपाली बड़ी सुंदर थी, नगर वधू थी। दूर दूर से राजा और सम्राट उसके द्वार पर आते थे। वह अपने रथ पर बैठ और वापस गई, और सच में वहां मेहमान खड़े थे आकर। गुहार मची थी कि आम्रपाली कहाँ है, आज कहाँ गई आम्रपाली। आनंद ने जब उससे जाकर यह पूछा कि क्या तेरे मन में ऐसा हुआ था, उसने कहा, हाँ हुआ था। तो आनंद के साथ साथ वह खुद आई बुद्ध के चरणों में उनसे दीक्षा ले ली। उसने कहा कि आपने रात भी मुझे पहचान लिया और पकड़ लिया, और इतना ही नहीं कि बाहर से पहचाना और पकड़ा, भीतर से भी पहचाना और पकड़ा। अब इन चरणों के सिवाय मेरे लिए कहीं और कोई शरण नहीं है। अब कहीं नहीं जाना है। अब सब धंधा समाप्त, अब सब काम समाप्त। मुझ अपात्र को स्वीकार कर ले। आनंद तो उस चोर के पास भी गया, और वह चोर भी दीक्षित हो गया। और आनंद ने बुद्ध से कहा कि आपने भी हद कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे यह जो जिज्ञासा हुई है कि मैं जा जाकर पूछूं इस चोर से, इस वैश्य से, वह भी आप ही की तरकीब रही हो। क्योंकि ये दोनों आ गए और डूब गए, और मैं तो अभी किनारे पर खड़ा हूँ, सो किनारे पर खड़ा हूँ। भौचक्का कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ। वह आखिर तक भौचक्का रहा। प्रत्यक्ष तो सिर्फ आत्मा ही हो सकती है, शेष सब तो मन आ जाएगा। स्त्री यह सूत्र प्यारा है, मैं सदैव परम प्रत्यक्ष लब्ध। क्या अद्भुत बात है। लब्ध अर्थात सदा उपलब्ध। ऐसा एक क्षण भी ना था जब तुम परमात्मा ना थे। ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा जब तुम परमात्मा नहीं होगे। अभी भी तुम परमात्मा हो। जानो ना जानो, पहचानो ना पहचानो, भूलो भटको मगर बदल नहीं सकते। लाख उपाय करो, तुम जो हो सो हो।